नाज़रीन, मामूली तौर पर एक इंसान 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जाग सकता और ना ही इसके पास 24 घंटे से ज़्यादा जागने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर हम देखते चले तो दुनिया में कुछ ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो कि 3-3, 4-4 दिन तक नहीं सोते, लेकिन इनकी कैपेसिटी सिर्फ 3-4 दिन तक ही महदूद होती है। इससे ज़्यादा ये लोग अपनी नींद को ख़राब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज 2023 में तकरीबन 52 साल तक नहीं सोया। इसको आज 2023 में 52 साल हो गए हैं। इस बंदे ने आज तक अपनी आंख भी झपक कर नहीं देखी है। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये बंदा एक वियतनामी शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी है। अगर मैं आपको इनकी 80 साल की उम्र में बताना चलूं, इन्होंने अपनी 80 साल की उम्र में सिर्फ 30 साल तक अपनी नींद पूरी की है, जबकि तकरीबन उस 30 साल के बाद 50 साल तक आज तक ये कभी भी नहीं सोए हैं। इन्होंने सोने के लिए बहुत सी काविशें की हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आती और ना ही इन पर कोई ऐसी दवाई रिएक्शन करती है जिसकी वजह से ये सो सके। यानी मामूली तौर पर अगर हमें नींद नहीं आती तो हम कोई ऐसी टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाती है और ये मसला रेगुलर होते होते हल हो जाता है, जिससे हमारी तबीयत और सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन नाज़रीन, ये बंदा वाहिद शख्स है जो कि आज तक कभी नहीं सोया है। नाज़रीन, ये बंदा वियतनाम में रहता है और इसका नाम थाई नगोक है। नाज़रीन, वियतनाम में इसे म्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो 50 साल से नहीं सोया है। अगर मैं आपको इसकी जिस्मानी सेहत के बारे में बताना चलूं तो ये बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई देता है। इसकी बॉडी में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है और ना ही देखने को मिलती है कि ये बंदा तकरीबन 50 साल से अभी तक नहीं सोया है। नाज़रीन, साइंसदान भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है, आखिरकार इस बंदे को नींद क्यों नहीं आती है। नाज़रीन, अगर मैं आपको एक मजे की बात बताना चलूं तो इस दुनिया में तकरीबन आज तक 9 ऐसे सुपर पावर लोग आए हैं जिनमें स्पाइडरमैन, बैटमैन और इसके अलावा दीगर शामिल है। इनमें इस बंदे को भी शामिल किया गया है और इसको 10वां सुपरमैन कहा जाता है। आजकल इस बंदे की बहुत ज्यादा तफ्तीश चल रही है और बहुत से न्यूज एंकर, टीवी चैनल्स और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग इनके पास जाते हैं और इनका मुख्तलिफ तरीके से इंटरव्यू करते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले साइंसदानों की एक टीम ने ये अंदाजा लगाने के लिए कि आखिर ये बंदा क्यों नहीं सोता है, इनके घर पर रहना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इनके घर पर रहना शुरू किया तो इन्होंने मुख्तलिफ मशीनें इस बंदे को लगा दी और देखना चाहा कि आखिर ये बंदा सोता है या नहीं सोता है। इन्होंने इस बात की भी पेशगोई की कि ये बंदा आंखें खोल कर सोता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये नहीं सोया और इसको तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, साइंसदानों की ये बात भी झूठी निकली। इन्होंने इसके बाद एक टीम बुलाई और इस टीम को ये हुक्म दिया गया कि वो लोग इस बंदे के ऊपर खड़े होंगे और तकरीबन 1 महीने तक वो अपनी शिफ्ट को चेंज करते रहेंगे। यानी अगर एक बंदा इस बंदे के पास बैठा हुआ है तो उसको नींद आने के बाद दूसरा बंदा इसके पास आ जाएगा और वो बंदा जाकर सो जाएगा। इन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन 1 महीने बाद भी इस बंदे ने अपनी पलक झपक कर नहीं देखी और वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि इस वक्त इन्होंने इस पर अपनी ड्यूटी अदा की थी। इसके अलावा नाज़रीन, इन लोगों ने ये बात भी देखी, वो बंदा 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटे काम करता रहा और इसने खेतों में बहुत ज्यादा काम किया था। इस प्रैक्टिकल को करने के बाद ये गुत्थी सुलझने की बजाय और खुलती गई और इसके अलावा बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया। नाज़रीन, जब मिस्टर नगोक से इस बात की वजह पूछी गई कि आखिर उनको नींद क्यों नहीं आती है तो उन्होंने एक बहुत ही चौंका देने वाला जवाब दिया। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जब इसकी परवरिश हो रही थी तो उस वक्त जंग के बहुत ज्यादा खतरात होते थे और हर वक्त जंग शुरू रहती थी और मिस्टर नगोक को अपने घर से इधर उधर भागना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी नींद भी खराब होती थी और इनके दिल में एक बहुत ही बड़ा वहम बैठ गया था कि आखिर किसी न किसी वक्त भी जंग हो सकती है। वहम आज तकरीबन 50 साल के बाद भी इनके दिमाग में बैठा हुआ है और इनको सोने नहीं दे रहा है। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने इस बात का तज्जिया किया है ये खबर झूठी है, लेकिन अगर आप साइंसदानों के मुताबिक और इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया पर सर्च करने के मुताबिक जानेंगे तो ये बंदा वाकई तौर पर 50 साल से नहीं सोया है। नाज़रीन, इसके अलावा मिस्टर नगोक ने बताया कि तकरीबन जब वो 31 साल के थे तो एक दिन इनको बहुत ज्यादा तेज बुखार हुआ। उस बुखार की वजह से वो तकरीबन
3 दिन तक बेहोश रहे और इसके बाद आज 50 साल तक उनको नींद नहीं आई है। नाज़रीन, मिस्टर नगोक ने यह भी बताया कि इन्होंने सोने के लिए शराब का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन जब वो शराब पीते हैं तो इनकी आंखें सिर्फ घूमना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनको नींद फिर भी नहीं आती है। नाज़रीन, मिस्टर नगोक ने अपने इस इंटरव्यू में मजीद ये भी बताया कि बहुत से लोगों ने जब इसको रात में काम करते हुए देखा तो इन्होंने इस बात का एहतजाज किया कि इसको अंदर बंद करके रखना चाहिए क्योंकि ये पागल हो चुका है। और कई लोगों ने इस पर यही इल्जाम भी लगाया कि इसको भूत प्रेत का साया हो चुका है और इस बंदे को किसी पागल खाने या इसके अलावा किसी बाबा को चेक करवाया जाए ताकि ये बंदा ठीक हो सके। आज मिस्टर नगोक अपने वियतनाम में बहुत ज्यादा मशहूर मरूफ माने जाते हैं। अगर आप कभी भी इनको मिलने के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि वहां पर बच्चा भी मिस्टर नगोक को जानता है। इसके अलावा नाज़रीन, साइंसदानों ने मिस्टर नगोक के बहुत से ब्लड टेस्ट किए और इसके अलावा इसके जिस्म का भी जायजा लिया तो इसके पूरे जिस्म में ऐसी कोई भी बीमारी मौजूद नहीं है जो कि इसके ना सोने का सबब हो सकती है। जब इनको पहले 3 दिन तक नींद नहीं आई तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इनको डिप्रेशन होने लग गया था, लेकिन आज 50 साल बाद वो आदी हो चुके हैं और इन्होंने आज तक कभी सोने की कोशिश भी नहीं की है, और अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इनको नींद नहीं आती है। नाज़रीन, मिस्टर नगोक का घर पहाड़ों और खेतों के दरमियान है और आज भी मिस्टर नगोक अपनी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजार रहे हैं। नाज़रीन, मिस्टर नगोक अपने घर का 24 घंटे ख्याल रखते हैं और घर में होने वाले तमाम काम भी मिस्टर नगोक सर अंजाम देते हैं। उसमें चाहे किचन का काम हो या घर का कोई भी काम हो वो मिस्टर नगोक सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, ये एक अजियत भी हो सकती है और इसके अलावा ये एक पावर भी हो सकती है कि एक इंसान जो कि 50 साल तक पूरी दुनिया को देखता आ रहा है, 24 घंटे में 1 मिनट भी वो बंदा नहीं सोया और इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात भी देख लिए हैं जो कि एक मामूली बंदे ने नहीं देखे हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।